हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। अब आपका चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाती है। मान लो ए बी पार्टनर हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ गई और उन्होंने सी को नया पार्टनर बना दिया। तो सी अगर एग्री नहीं होता है, उसे खतरा है कि प्रॉफिट हो या ना हो, तो ए और बी सी को गारंटी दे देंगे कि भाई तेरा जो प्रॉफिट है वो 50,000 से कम नहीं होगा। मान लो 50,000 की गारंटी दे दी, तो वो गारंटी रहेगी मिनिमम प्रॉफिट की। उससे ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसे कौन देगा? जो गारंटी देगा। अगर मान लो सी का प्रॉफिट कम है तो उसे उसके जो हिस्से का प्रॉफिट कम रह गया उसे देंगे जिस पार्टनर ने गारंटी दी है। अगर कुछ नहीं कहा तो ओल्ड पार्टनर दे देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, हमारे पास पार्टनर हैं ए बी एंड सी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। सी को गारंटी दे दी, ठीक है ना, गारंटी टू सी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट लेस देन ₹20,000। उसका जो शेयर है वो 20 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया 80,000। क्वेश्चन देख लो एक बार। ए बी सी पार्टनर थे 5-3-2 में, और गारंटी दे रखी थी सी को 20,000 मिनिमम प्रॉफिट की, और पूरे फर्म का प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपये साल का। अब यहाँ पे देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब पहले हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हैं। देखो 80,000 को अगर हम 5-3-2 में बांटेंगे तो ए का शेयर हो जाएगा 40,000, बी का हो जाएगा 24,000, सी का हो जाएगा 16,000। लेकिन सी को गारंटी थी 20,000 की। अब इसका प्रॉफिट 4,000 से कम रह गया। इस 4,000 के प्रॉफिट को कौन देगा? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो बाकी के जो पार्टनर हैं, बाकी के पार्टनर हैं ए एंड बी, ये देंगे अपने इस वाले प्रॉफिट में, अपने इस वाले रेशो में 5:3। 5:3 का मतलब हो गया 5/8, 3/8। तो 2,500 रुपये ए देगा, 1,500 रुपये बी देगा, और सी को मिल जाएंगे 2,500 प्लस 1,500 4,000। इसके टोटल 20,000 हो गए। क्लियर? यहाँ पे देखो कैसे दिखाएंगे। ए बी सी, एक एक लाइन छोड़ लेनी है। ए को मिला 40,000, बी को मिले थे 24,000, सी को मिले थे 16,000। लेकिन सी की गारंटी 20,000 की है, तो 2,500 ए से और 1,500 बी से ले लिए। यहाँ लिख देंगे टू सी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ए फ्रॉम बी। इसका प्रॉफिट कितना रह गया? 37,500। इसका रह गया 22,500। इसका हो गया 20, टोटल 80। इस तरह से प्रॉफिट को बांटना था। बाई चांस अगर यहाँ गारंटी होती कि भाई इफ सीज प्रॉफिट इज नॉट अप टू 20,000 द डेफिशिएंसीज बोर्न बाई ए। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि अगर कोई सी का हिस्सा कम रह जाता तो उसे ए भुगतेगा, तो ये 4 के 4,000 ए के में से कट जाते। तो ये 4,000 पूरे ए के में से कट जाते, फिर बी के में से कुछ नहीं कटता। अगर ये गारंटी बी ने दी होती तो फिर ये 4,000 बी के में से कट जाते। और अगर इक्वल गारंटी दी होती, एनी डेफिशिएंसी बोर्न बाई ए एंड बी इन इक्वल रेशो, तो फिर 4,000 का जो लॉस कम आ रहा था इसका 2,000 ए के में से कट जाते, 2,000 बी के में से कट जाते, अगर गारंटी उन्होंने बराबर दी होती। अगर गारंटी दी होती उन्होंने 5/4 में, तो 5/9 4/9 में डिवाइड करते थे। तो जो भी रेशो दिया हो उसमें
जो जितना भी कम रह गया है प्रॉफिट, जैसे 4,000 कम रह गया भाई, 20,000 की गारंटी थी, प्रॉफिट हुआ 16,000, तो 4,000 कम रह गया ना। इस 4,000 को जो भी रेशो गिवन होता उसमें माइनस कर देते, ए के में से बी के में से। अगर ए के लिए बोला है गारंटी की तो ए के में से कटेगा, बी के लिए बोला तो बी के में से कटेगा। इस तरह से गारंटी वाले 5-6 क्वेश्चन है वो आपको कर लेने हैं।